Okay, so in the last class we have completed the kingdom, not kingdom, ठीक है ना? Yes, yes, kingdom, sorry, ठीक है ना? Kingdom प्रोडक्ट हमने खत्म कर लिया था. लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था बेसिकली किस पार्ट को कंप्लीट किया था हमने किया था स्पोरोजोम्स का. आपने चार तरह के स्पोरोजोम्स पढ़ाए थे. कोई याद रख सकता है कौन कौन से थे? एनी आइडिया? हाँ, एक था हमारे पास, बताओ यार, उससे याद दिला, क्या था? भूमि, सप्तापर्णी. Yes, sir. हाँ, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, एक थे अमीबॉइड, दूसरे थे Flagellated. फ्लैजिलेटेड. और प्रिया, फिर और अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड और Soprozoonous. हाँ Sporozoonous. स्पोरोजोन्स और सिलेटेड. सिलेटेड तो थे एनिमेशन. ठीक है, चले वो हमारे पास पीछे रह गया. ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं और हम आज आगे पढ़ना शुरू करते हैं. कौन सा? किंगडम पंजाई. कौन सी किंगडम पढ़नी शुरू करते हैं? पंजाई हम यहाँ पे पढ़ने शुरू करते हैं. किंगडम पंजाई. ठीक है, यस हम कह देते हैं सिंपली फंगस. क्या कहते हैं इसको? फंगस कह देते हैं. तो हम किस चीज को फंगस कह सकते हैं? आप ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, कि उनके अंदर हम कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि उनको हम फंजाई में डाल देते हैं. ठीक है, देखो कि पहली बात, अगर कोई फंगस है, पहली बात अगर कोई फंगस है, ठीक है, तो भाई वो कभी भी ऑटोट्रॉफ नहीं हो सकती या ऑटोट्रॉफ हो. ठीक है ना? वो कोई भी फंगस है तो वो हमेशा हमेशा क्या होगा, उसके पास न्यूक्लियस होगा. इट मस्ट बी अ यूकैरियोट. क्या होगा भाई? वो यूकैरियोटिक हो. ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होना चाहिए. दूसरा, सिंगल सेलुलर कोई नहीं होगा, सारे सारे क्या होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे. कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होना चाहिए. ठीक है, और वो हेट्रोट्रॉफ होना चाहिए. क्या होना चाहिए? हेट्रोट्रॉफ. और हेट्रोट्रॉफ भी कौन से वाला? हेट्रोट्रॉफ भी सेप्रोफाइट. ठीक है, हालांकि कुछ फंगस पैरासाइट भी होती हैं, वो एक्सेप्शंस है. ठीक है, बट जनरली जो फंगस होती है कैसी होती है? दे आर, बोलो यार, सेप्रोफाइट. एंड सेप्रोफाइट का मतलब है दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म. किसको फीड करती है वो? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से फीड करती है. ठीक है, पक्का? चलें, ओके. यूकैरियोट हो गया, मल्टीसेलुलर हो गया, हेट्रोट्रॉफ हो गया. ठीक, और क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके बाद? ठीक है, देखो फंगसेस जो होती है ना, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती नहीं है. ठीक है, एक जगह पे क्या रहती है? वो रुकी रहती है, मूव नहीं करती है. है चलो, कोई बहुत अच्छा डिफाइंड कैरेक्टर नहीं है. ये हमारे लिए, ये हमारे पास क्या होती है? चलो वो तो हम आगे चलिए. ठीक है, अच्छा, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है और हेट्रोट्रॉफ, ठीक है, और जो उसके पास क्या होना चाहिए? इनके पास सेल वॉल. दे हैव सेल वॉल. ठीक है, और सेल वॉल सेलुलोज की बनी नहीं होती. सेल वॉल बनी होती है किसकी? एक केमिकल होता है, उसको कहते हैं हमें केमिकल कंपाउंड कॉल्ड एज काइटिन. उसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है क्या? सेल वॉल. ठीक, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को उठा के रखता हूँ यहाँ पर मैं पंजाई में. कहाँ रखता हूँ मैं उनको उठा के? भाई बताओ यार, पंजाई. ठीक है, अच्छा, सारे मल्टीसेलुलर नहीं होते, कुछ एक्सेप्शन भी है. ठीक है ना? एक एक्सेप्शन है हमारे पास, जो फंगस हमारे पास मल्टीसेलुलर में होकर यूनिसेलुलर है. और आपने नाम सुना होगा, उसका नाम होता है ईस्ट. सुना है आपने? खमीर. भाई बोलो हाँ या ना. ठीक है, Yes, sir. ईस्ट. ठीक है, तो भाई ईस्ट मल्टीसेलुलर नहीं होती, वो यूनिसेलुलर होती है. और इसका साइंटिफिक नेम होता है सैक्रोमाइसिन. ऐसे लिखे मैंने, सैक्रोमाइसिन. ठीक है, ठीक, सैक्रोमाइसिन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट. मैंने सैक्रोमाइसिस सर्विस किया होता है. ठीक है, बट ये मल्टीसेलुलर नहीं है, ये यूनिसेलुलर है. इस बात का ध्यान. ठीक है, दिस इज यूनिसेलुलर. ओके, तो क्या समझे हम यहाँ से? यहाँ से हम समझे कि इसका जो एक सेल होगा, इसका जो एक सेल होगा, ठीक है, इसके सेल पे क्या है? इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन. क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलेगी.
इसके ऊपर सेल वॉल भी होगी, विल हैव अ सेल वॉल। सेल वॉल इसकी बनी होगी, सेल वॉल बनी होगी काइटिन की, इसकी बनी होगी काइटिन की, और काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, और भी कुछ पॉलीसेकेराइड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड की। इसके बाद यहाँ पे डीएनए होगा, ठीक है ना, डीएनए के ऊपर क्या होगा, डीएनए के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक, क्या होगी बोलो यार, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। और ये जो सेल जिसका भी प्रेजेंट, ये जिसका भी सेल होगा, वो सेल जरूरी और जरूरी हमारे पास, वो सेल जरूरी है कि वो हेटेरोट्रॉफ होगा, सेप्रोफाइट होगा, पक्का। तो सर ये सेल्स प्रेजेंट कैसे होते हैं, अगर आप इसको समझेंगे, ठीक है ना, कि सेल्स कैसे प्रेजेंट हैं, तो आपको समझ आएगा कि भाई जैसे ये वाला सेल बनाया मैंने, दिस सेल इज लाइक दिस। अभी तो नोट मत करो यार, मैं आपको पता है, आपको भी नोट करने के लिए बहुत अच्छा टाइम देता हूं मैं आपको, कुछ जगह बना देते हैं, टाइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो ये एक सेल हो गया, ठीक है, ये भी दूसरा सेल हो गया, तीसरा सेल हो गया, चौथा सेल हो गया, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ठीक है। तो ये सेल्स ऐसे एक के ऊपर एक, ठीक है ना, प्रेजेंट होते हैं, लाइन से खींचे हुए होते हैं हमारे पास ये, ठीक है। और इसको कहता हूँ क्या मैं, ये जो सेल्स ऐसे करके लगी हुई हैं, जब ये सब एक साथ मिल जाते हैं, एक साथ प्रेजेंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं, इसको कहता हूँ क्या मैं, हाइफे, ठीक है। तो बेटा मैं इसको बोलूँ, कहता हूँ हाइफे, HYPAE, हाइफे, ठीक है। तो ये एक हाइफे ऐसे बन जाता है, ठीक है। और ऐसे इस फंक्शन में ऐसे करके बहुत सारे हाइफे में से एक हाइफे हो गया, ठीक है? एक हाइफे ये हो गया, एक हाइफे ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे निकल रहे होते हैं, ठीक है। और एक ही बहुत खतरनाक सा नेटवर्क बन रहा होता है, ठीक है ना, एक नेटवर्क, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, क्रिएट हो रहा होता है। भाई समझ आ रही है मेरी बात, बोलो हाँ या ना, बताओ। Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे करके एक मैश लाइक स्ट्रक्चर क्या हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा, फिलामेंट्स बन रहे होंगे। सो दे आर नोन एज फंगल फिलामेंट्स, जिनको कहते हैं क्या में हाइफे, ठीक है। और एक फंगस में क्या हो सकती है, बहुत सारी हाइफे हो सकती है, ठीक है। तो जब ये सब एक साथ हम इनको देखेंगे, ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर, दिस ओवरऑल स्ट्रक्चर इज नोन एज अ माइसीलियम। क्या कहलाएगा बेटा, ये बोलो क्या कहलाता है, माइसीलियम, ठीक है, पक्का। ये एक तो है हाइफे, और यहाँ पे बहुत सारे एक साथ प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारी हाइफे जब एक साथ जुड़ी हुई हैं, हमेशा ऐसे जुड़ी होती है वैसे ही, ठीक है। तो हम लोग ये एक नेटवर्क बनाते हैं, और उस नेटवर्क को कहता हूँ क्या मैं, माइसीलियम, तो ठीक है। तो नेटवर्क इज माइसीलियम इज व्हाट, इट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफे, ठीक है, पक्का। यहाँ तक कोई दिक्कत है, आसान है या मुश्किल है, ये बताओ पहले, तो अभी नोट मत करना, पहले वही बताओ। Yes, sir. आसान है, ठीक है, चलिए थोड़ी सी बात और समझिए यहाँ पर, ये हो गया, ये है हाइफे में क्या है, सेप्टम क्या है, अगर आप देखोगे तो सेल वॉल क्या है, पूरी बनती है, कैसी बनती है सेल वॉल वाली भी, वो पूरी है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एक सेल में एक न्यूक्लियस है, क्या है, एक सेल में अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मैंने पहले बच्चों बताओ क्या है, सिर्फ एक सेल एक न्यूक्लियस है, तो मतलब एक न्यूक्लियस मतलब ये सारे के सारे कैसे हैं, यूनिन्यूक्लियेटेड, कैसे नहीं, ये बोलो हाँ, यूनिन्यूक्लियेटेड, एक ही न्यूक्लियस है। प्रिया बात समझ में आई, भाई एक सेल में कितना न्यूक्लियस है मुझे बताओ, अगर मैं Yes, sir. हाँ क्या बोलो, सिर्फ एक है, ठीक है। कई बार क्या होता है, कई बार ये सेल वॉल है ना, सेल वॉल बोल सकते हैं, जो सेप्टम बोल सकते हैं, जैसे कि ये जो कट है, जो एक सेल को 200 में डिवाइड कर रहा है, इसको बोलते हैं सेप्टम, क्या बोलते हैं बोलो,
सेपरेट करता है तो सेप्टम बोलते हैं। अगर आप इसमें देखोगे इस वाले में, तो जैसे यहाँ पे आपको बिल्कुल लग रहा होगा कि भाई ये तो क्या हो गया, इससे बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है ना, ये एक अलग सेल। पर बीच बीच में कुछ सेल्स ऐसे हो सकते हैं जो भी क्या हो, जिनमें सेप्टम पूरा हाँ हो गया, ठीक है, कुछ ऐसे present। समझ रहे हो भाई मेरी बात को, हाँ या ना? ठीक है, ये जो है ये पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है, सेप्टम पूरी तरह से प्रेजेंट नहीं है या है ही नहीं, ठीक है। तो एक तरह से ट्यूब बन गई है, क्या बन गई एक तरह से, ये ट्यूब। देखो ये ट्यूब नहीं कह सकते हैं इसको हम ट्यूब नहीं कह सकते, इसको हम ट्यूब नहीं कह सकते, क्योंकि बीच बीच में से बंद है, ठीक है। एक सेल हुआ, ठीक है, एक सेल आया, ठीक है ना, फिर ये दूसरा सेल आया, ठीक है, फिर ये तीसरा सेल आया, ठीक है। तो यहाँ पर सेल बंद है दोनों साइड से, फिर ये दूसरा सेल ये भी दोनों साइड से बंद है, फिर ये तीसरा सेल ये भी दोनों साइड से बंद है, ठीक है। तो यहाँ पे सेप्टम पूरा है, पर कई बार क्या होता है, कई बार सेप्टम पूरा नहीं होता, ठीक है। और ऐसी माइसीलियम इसमें सेप्टम पूरा नहीं होता, तो क्या कहते हैं एसेप्टेड कंडीशन, ठीक है। सेप्टम इज नॉट कंप्लीट, ठीक है। तो दिस इज ये सेप्टम, ये सूडो सेप्टम, एक्चुअली सेप्टम है नहीं, ठीक है। और ऐसी फंगस, ऐसी माइसीलियम, ठीक है, ये ऐसी हाइफे जिनमें वो सेप्टम हो ही ना, तो उनके सेल्स क्या हो सकते हैं, उनके सेल्स ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, भाई बताओ मेरे को। सेल्स और उनके अंदर न्यूक्लियस कुछ इस तरह के प्रेजेंट होंगे, भाई समझ रहे हो। यहाँ पर आपको देख के समझ आ रहा है कि यहाँ पर इस वाली हाइफे पर आप देखोगे मिलता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको समझ आएगा कि दिस इज ओनली वन न्यूक्लियस, ठीक है ना, वन न्यूक्लियस इन अ सेल। दिस टाइप ऑफ सेल इज नोन एज, कैसा कहलाएगा, यूनिक वन न्यूक्लियस, मतलब एक ही न्यूक्लियस है, यूनिन्यूक्लियेटेड। और यहाँ पर जो है, क्योंकि सेप्टम पूरा नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेप्टम पूरा नहीं है, तो इस तरह की कंडीशन को मैं यूनिन्यूक्लियेटेड नहीं कहूंगा, इसको कहता हूँ क्या मैं, मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन, ये कहूंगा मैं इसको। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, मल्टी न्यूक्लियेटेड है ये, कैसे है भाई ये बोलो, मल्टी न्यूक्लियेटेड है, ठीक है। तो दिस इज अ मल्टी न्यूक्लियेटेड हाइफे, ठीक है, ठीक है, एक मल्टी न्यूक्लियेटेड हाइफे है, ठीक है। और क्यों है मल्टी न्यूक्लियेटेड हाइफे, क्योंकि वहां पे क्या है, सेपरेट सेप्टम पूरा नहीं है, इनकम्प्लीट है, ठीक है ना, इनकम्प्लीट सेप्टम है, ठीक है। तो ऐसी हाइफे जिनमें सेप्टम पूरा नहीं होता, इस वजह से कोई डिमार्केशन नहीं होती कि वो चीज कहाँ तक जा रही है, वो अपने आप में क्या होती है, फॉलो हो जाती है, ऐसे अपने आप में वो फॉलो हो जाता है, और यहाँ की चीज ग्रोथ होके सेल, एक सेल से दूसरे सेल में जा सकती है। इस वजह से देखने वाले को लगता है कि इसमें कैसे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, तो मल्टीन्यूक्लियेटेड कंडीशन आती है। ऐसी हाइफे को मैं कहता हूँ क्या, सिनोसिटिक हाइफे कहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे बताओ कि कहते हैं इसको, सिनोसिटिक हाइफे। क्या बोलता हूँ भाई, रिपीट करो मेरे पीछे, रिपीट आफ्टर मी, क्या कहता हूँ अरे भाई बोल के सुना दो एक बारी। हाँ प्रिया, क्या कह देंगे, इसको याद कर लो, सिनोसिटिक हाइफे कहता हूँ मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, वो चीज अलग है और ये चीज अलग है, इसको बाद में समझो, ठीक है। सो क्या पढ़ा हमने, देख लेते हैं। हमने पढ़ा फंगस। फंगस यूकैरियोट होती है, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ है, ठीक है, सेप्रोफाइट, और इनके ऊपर सेल वॉल, ठीक है। जिनमें सेल वॉल पूरी होती है उनको मैं हाइपे कह देता हूँ, और जिनमें सेल वॉल पूरी नहीं होती है तो कहता हूँ मैं सिनोसिटिक हाइपे, ठीक है। पहली बात तो क्लियर हो गई है। सेल वॉल बनी किसकी हुई है, सेल वॉल बनी हुई है किसकी, कैरोटीन और पॉलीसेकेराइड की। अगर सेप्टम पूरा नहीं है तो ऐसे इनको कहूंगा मैं सिनोसिटिक हाइपे। और सिनोसिटिक हाइपे क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, क्या होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। नोट कर लेंगे फटाफट इसको।
sir. Okay, done? Noted? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. चलें, लिख लें, लिखें, लिखें. The body of fungus, the body of fungus, the body of fungus consists of long, long, cylinder, S cylinder मतलब पतला, ठीक है? सिलेंडर वाला सिलेंडर नहीं, ठीक है? cylinder, cylinder, thread-like structures, thread-like structures, thread-like structures called hyphae, called hyphae, called hyphae, which form a network, which form a network called mycelium, called mycelium. ठीक है? Next point. Next point. The cell wall of mycelium. 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 Made up of chitin. Made up of chitin and polysaccharide and polysaccharide.
and polysaccharide. Next point. The hyphae of some fungus are without septate, ठीक है, विदाउट सेप्टेट ब्रैकेट लिखा है एसेप्टेट, ठीक है, विदाउट सेप्टेट और एसेप्टेट, सेप्टेट मतलब वो सेप्टम जो डिवाइड करता है, ठीक है ना, एसेप्टेट ब्रैकेट क्लोज्ड with multinucleated cytoplasm and called as senocytic hyphae, सर ये वाला फिर से रिपीट कर दोगे? हाँ लिखो, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। द hyphae of some fungus या फंगी जो भी लिखा है आपने, ठीक है, are without septate, सेप्टेट आपने ब्रैकेट में लिखा क्या, aseptate ब्रैकेट क्लोज, with multinucleated cytoplasm called senocytic hyphae, लिख लिया जी, आया ना? पक्का, ठीक है, अच्छा देखो, आओ, ठीक है, ये जो हाइफे होते हैं ना, क्या काम होता है, वाटर को एब्सॉर्ब करने का, क्या काम होता है, वाटर को एब्सॉर्ब करने का, ठीक है, तो ये वाटर को एब्सॉर्ब करती है हर उस चीज से यहाँ पे प्रेजेंट होती है। वैसे तो सेप्रोफाइटन तो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म में ये एंजाइम डालते हैं, उसमें से जो भी केमिकल निकलता है, लिक्विड निकलता है, उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, तो जनरली जो फंगसेस होती है, फंगस के अगर में मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूँ, इसकी बात करूंगा मैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, ठीक है, तो सुन लो मेरी बात, ध्यान देखो, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, बहुत कम, ठीक है, जनरली क्या होते हैं, सेप्रोफाइट, ठीक है, और कभी कभी ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद प्लांट्स, ये प्लांट के साथ भी कई बार सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में पाए जाते हैं प्लांट के साथ, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज कहाँ रिपीट होगी, चैप्टर 3 में रिपीट होगी, जब मैं आपको जिम्नोस्पर्म्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में रिपीट होगी, तो मैं आपको ऐसी डिटेल में पढ़ा रहूंगा, ठीक है, बट अभी के लिए सुनो, ठीक है, सुनना कई बारी, ठीक है, प्लांट्स और प्लांट्स के अलावा ये कई बार सिम्बायोटिक एसोसिएशन में बैक्टीरिया के साथ भी रहते हैं, ठीक है, और कई बार एनिमल के साथ भी रहते हैं, सुनने अजीब लग रहा होगा बट यस रहते हैं, ठीक है, पर मैं वो आपको नहीं बता रहा, ठीक है, आप सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स हो, ठीक है, देखो एक ट्री होता है, आपने सुना होगा पाइनस, सुना आपने पाइनस, जिम्नोस्पर्म होता है पाइनस, सुना है किसने, चिड़ का पेड़, नहीं, ठीक है, पाइनस होता है, ठीक है, तो ये पाइनस के साथ एसोसिएशन में होंगे, ठीक है, सो दे विल बी नोन एज एसोसिएशन माइकोराइजा, बेटा बोलो, माइकोराइजा मतलब कि पाइनस ट्री के साथ, पाइनस प्लांट के साथ रहेंगे, ठीक है, और उसको कुछ देंगे और उससे कुछ लेंगे भी, तो एक तरह से गठजोड़ है, म्यूचुअलिज्म है दोनों के बीच में, ठीक है, कि मैं आपको ये दे रहा हूँ, आप बदले मुझे ये दे दो, एक म्यूचुअलिज्म, ठीक है, माइक्रोराइजा, ठीक है, या कई बार एक प्लांट होता है जिसको कहता हूँ मैं साइकस, साइकस, ये दोनों ही प्लांट ना अभी चैप्टर नंबर 3 में रिपीट होंगे, डोंट वरी, मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उसके साथ भी रहते हैं
तो उनके रूट के साथ ही खासतौर पर रहते हैं, ठीक है। ऐसे को जो कहते हैं कोरोनाइडल रूट्स, कहता हूं मैं कोरोनाइडल रूट्स, ठीक। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा, बस अभी के लिए आप नाम याद रख लो, माइकोराइजा और कोरोनाइडल रूट्स। ये दो एसोसिएशन है जो प्लांट से देखने को मिलती है, और बैक्टीरिया की सारी भी एसोसिएशन देखने को मिलती है, ठीक है, जिसको मैं कहता हूँ क्या, लाइकेंस। ये तो मैं भी आपको इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा, वायरस पढ़ाऊंगा ना तो वायरस के बाद ये पढ़ा दूंगा क्या, ठीक है, पक्का। और बाकी जितने भी हैं सारे सारे क्या है, बाकी सारे सारे सैप्रोफाइट है या पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट में बताया, तो आपने सुना होगा रिंगवॉर्म, सुना आपने रिंगवॉर्म, बोलो, दांत छाछ No, sir. सुना है, दांत हो जाता है, गोल गोल No. स्किन के ऊपर कुछ ऐसे निशान बन जाता है, इसमें बहुत खुजली होती है, ठीक है। आप इसमें लगाते हैं इच गार्ड, क्या लगाते हैं, इच गार्ड, रिंग कटर, कीटोकोनाजोल, ठीक है, सारी दवाइयां लगाते हैं इससे आप लोग, ठीक है। तो भाई इच गार्ड लगाया जाता है इस रिंग वॉर्म को ठीक करने के लिए, ठीक है। और रिंग वॉर्म होता किससे, फंगस से होता है, एक्चुअली एक नहीं तीन फंगसेस हैं। एक होती है, आपने इसको याद नहीं करना, मैं लिखा दे रहा हूँ बस, एक है माइक्रोस्पोरम, याद नहीं करना, एक है ट्राइकोडर्मोफाइटोन, जो बच्चे नीट के लिए पढ़ रहे हैं वो याद कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, ट्राइकोडर्मोफाइटोन। और एक है हमारे पास एपिडर्मोफाइटोन, कौन सी है, एपिडर्मोफाइटोन। So these are the three funguses that are responsible for this ringworm disease, जो इस ringworm disease के लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ आई मेरी बात, ठीक है। लिखे लिखे लिखे, फंगस में भी सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट, पैरासाइट, पैरासाइट और सिम्बायंट, और सिम्बायंट, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिम्बायंट वाला, इससे सवाल आ सकता है, ठीक है। तो एक बार फटाफट इसको आप नोट कर लें, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। चल पढ़े, नोट करें। हाँ
अच्छा भाई बस 2 मिनट वेट करो, ठीक है ना, मैं एक पेमेंट करके आ रहा हूँ छोटी सी, ठीक है। भैया बड़ा अर्जेंट ऑर्डर था, ठीक है ना, लैपटॉप का चार्ज है, ये बंद लैपटॉप बंद हो जाएगा तो क्लास कैसे होगी, ठीक है, तो इसलिए मैंने कंसीडर कर लिया। बट थैंक गॉड इसमें भी थोड़ी सी बैटरी बची रही है हमारे पास, ठीक, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या था कि इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है इसको, फंगस में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो यार देखो फंगस में रिप्रोडक्शन दो तरीके से होती है, किन तरीके से होती है, दो तरीके से होती है, हो सकती है एसेक्सुअली भी हो सकती है, ठीक है, और हाँ सेक्सुअली भी हो सकती है, ठीक है। मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों में से कैसे भी हो सकती है, ठीक है। एक तरीका और आता है पर ना उसको हम एसेक्सुअल में गिन लेते हैं, ठीक है, उसको कहता हूँ क्या मैं, वेजिटेटिव मेथड, क्या कहता हूँ इसको, वेजिटेटिव मेथड, ठीक है। ये भी बेसिकली एसेक्सुअल का ही पार्ट है, क्योंकि एसेक्सुअल का सिंपल सा मतलब होता है कि जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, तो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव दोनों में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, इसलिए हम उसको अंडर सेम टॉपिक ये पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए दो पेरेंट्स होना जरूरी है, ठीक है, तो चलो उसके बाद हम बाद में करेंगे, पहले जरा इनकी बात करते हैं, ठीक है। देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब जैसे कि एक फंगस पड़ी हुई है, माइसीलियम पड़ी हुई है, और माइसीलियम वो दो हिस्सों में टूट गई, ठीक है, टूट गई तो उसको कहते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन, क्या कहते हैं उसको, फ्रेगमेंटाइज कर दिया, अब वो दो इंडिविजुअल्स बन गए, ठीक है ना, वो धीरे धीरे टाइम लेके कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो जब एक इंडिविजुअल दो इक्वल मतलब दो हिस्सों में टूट जाता है, जैसे कि ये एक फंगस थी, ठीक है, ये दो हिस्सों में टूट गई, यहाँ से नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ नजर आ रही है मेरे पास ये दो फंगस, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन, लेकिन आते हैं भाई हमारे पास ये फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। दूसरा आता है मेरे पास क्या, फिजन, क्या आता है, फिजन। फिजन का मतलब टूटना होता है, बट उसमें प्रॉपर तरीके से टूटती है, ठीक है, जैसे कैसे भी टूट सकता है। फिजन में क्या होता है, फिजन में एक सेल जो होता है, ठीक है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड करते हैं, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, अल्टीमेटली ये सेल दो हिस्सों में, दो सेल्स में टूट जाएगा, तो उसमें कहता हूँ क्या मैं, फिजन, क्या कहता हूँ इसको, फिजन, फिजन मतलब होता है टूट जाना, ठीक है। और तीसरी होती है हमारे पास क्या, बर्डिंग, क्या होती है तीसरी, नजर आ रहा है आपको,
बडिंग, ठीक है। बडिंग में क्या होता है इसको भी समझ लें आप। बडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये होती है किसमें, ये होती है हाइड्रा। हाइड्रा में होती है। मैं भी हाइड्रा लिखने वाला था, ठीक है, बट सुन लो, हाइड्रा फंगस नहीं है। सुन लो, हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एनिमल है ना, या प्लांट है? प्लांट। हाइड्रा इज एन एनिमल, ठीक है ना, सिलेंट्रेट्स में आता है एनिमल, ठीक। पर यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ईस्ट के बारे में। इसमें पढ़ेंगे ईस्ट, हाइड्रा नहीं, ईस्ट, ठीक है। हाइड्रा में भी होती है, मैं भी अभी हाइड्रा लिखने वाला था, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली, भाई बोर्ड नजर आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक मेजर फंगस होती है, पेरेंट फंगस कहते हैं उसको। इसमें ऐसे छोटी सी आउटग्रोथ निकलती है, क्या निकलती है? आउटग्रोथ। इसको कहता हूँ क्या मैं? बर्ड। क्या कहता हूँ मैं इसको? कहता हूँ बर्ड, ठीक है। इवेंचुअली क्या होती है, ये बर्ड बड़ी हो जाती है इस तरह से, और उसमें थोड़ा सा न्यूक्लियस का भी हिस्सा आ जाता है, ये वैक्यूल है इसका बड़े वाला, एंड अल्टीमेटली ये टूटकर एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। समझ में मेरी बात को? तो इस प्रोसेस को कहता हूँ मैं बर्डिंग, और ये होती है इसमें, ये होती है ईस्ट में। इसमें होती है भैया, ये होता है ईस्ट में। क्लियर है? आसान है मुश्किल है? बताओ भाई, बोलो। यस सर। आसान है, ठीक है, चलो, यस सर। ठीक है। इसके अलावा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। ये होती है बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए सेक्सुअल स्पोर। तो बाय ए सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। और ए सेक्सुअल स्पोर कौन कौन से होते हैं? सुन लो, सबसे पहले आ जाओ इस पे, जू स्पोर्ट्स पे। इस पे आ जाओ भाई, बोलो। हाँ, जू स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है? जू स्पोर्ट्स मतलब ऐसे स्पोर्ट्स होते हैं जिनपे क्या होता है, इनमें फ्लैजेला होता है। क्या होता है इनपे? बोलो यार। फ्लैजेला। फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला होने का मतलब क्या होता है? फ्लैजेला होने का मतलब होता है ये क्या है, ये मोटाइल है। कैसे है ये? मोटाइल है, ये मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये मोटाइल। मूव कर सकते हैं, मोटाइल, ठीक है। दूसरे हमारे पास आते हैं कौन से? एप्लानोस्पोर्स। क्या आते हैं हमारे पास? एप्लानोस्पोर्स, ठीक है। आप बोल सकते हैं भाई ये मूव नहीं कर सकते हैं, आप कैसे समझ लीजिए, ये नॉर्मल स्पोर्ट्स है। और तीसरे आते हैं हमारे पास क्या? कोनिडिया। कौन सा है तीसरे हमारे पास? कोनिडिया, और वही सबसे इंपॉर्टेंट, कोनिडिया वाले। सर क्यों? ठीक है। आपने एक फंगस का नाम सुना होगा, जरूर सुना होगा आपने एक फंगस का नाम, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। इस फंगस को कहते हैं क्या हम? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम सुना है? यस सर। इससे एक दवाई भी बनती है, एंटीबायोटिक। सुना तो क्या मैं? पेनिसिलिन क्या बनती है? और आजकल ये पेनिसिलिन एक नाम से आते हैं, कहता हूँ मैं एमोक्सिलिन। सुना है? एमोक्सिलिन, पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, सिडेक्सिजाइन, ठीक है। तो सारी क्या, सारी एंटीबायोटिक्स हैं ये, ठीक है। एंड ये सब कोनिडिया जो है, ये कैसे रिप्रोड्यूस करती है? बाय बाय मींस ऑफ कोनिडिया। कोनिडिया क्या होता है हम समझ लेते हैं। कोनिडिया को जरा एक मिनट रुक जाओ, देखो कोनिडिया में क्या होता है। जैसे कि ये एक फंगस है, ये एक फंगस, और ये एक फंगस क्या है, हाई पे हाई सीजन की हाई पे है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर ना ऐसे करके कुछ एक आउटग्रोथ से नजर आएगी, पर एक नहीं काफी सारी ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर्स के ऊपर बनने शुरू हो जाएंगे। नजर आ रहे हैं आपको ये? अरे हाँ या ना? यस सर। लगेगा कि एक हाइफी के ऊपर एक और हाइफी निकल के आई है। तो ये जो हाइफी निकली है ना, इसको कहते हैं बेसिकली क्या? कोनिडिया। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं बेसिकली, बोलो यार, कोनिडिया, ठीक है। और ये नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं ये? नॉन मोटाइल होते हैं। ये भी नॉन मोटाइल होते हैं, एप्लानोस्पोर्स भी नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। एप्लानोस्पोर में आपको इसलिए डिटेल में नहीं पढ़ा है क्योंकि इसमें स्पोरेंजियोस्पोर आ जाता है, ठीक है। वो अभी आगे आ ही जाएगा वो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको डिटेल में नहीं पढ़ाया, ठीक है। अभी आप जो समझ जाओगे कैसे हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, ये हो गया वेजिटेटिव मेथड से। और अब आते हैं इसमें सेक्सुअल मेथड। इस पे आते हैं सेक्सुअल मेथड, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है कि सेक्सुअल मेथड पे आने के लिए हमें चाहिए क्या? एटलीस्ट हमें चाहिए 2
इंडिविजुअल, दो इंडिविजुअल्स ये हो सकता हूँ मैं, दो पेरेंट्स चाहिए, कैसे होंगे, दो पेरेंट्स, मतलब कि एक होगा मेल और एक होगा क्या फीमेल, ठीक। तो मान लो कि भाई देखो, मान लो कि एक एक हाइट पे है और ये दूसरी हाइट पे है और इनमें ये सेल्स, ठीक ठीक। सो दिस इज पेरेंट नंबर 1, दिस इज पेरेंट नंबर, या फंगस 1 या फंगस 2 या माइसीलियम 1 या माइसीलियम 2 और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। ये कंपैटिबल है, कंपैटिबल मतलब एक ही स्पीशीज के हैं, अगर ये राइजोपस है तो ये भी राइजोपस, ठीक। क्या होगा कि ये दोनों पास आएंगे, ठीक है, और पास आने के बाद इनके जो सेल्स हैं, जैसे कि मान लो बात कर रहा हूँ एक इस वाले सेल की, ठीक है, और एक इस वाले सेल, तो ये दोनों सेल आपस में कर जाएंगे, फ्यूज कर देंगे। भाई नजर आ रही है आपको मेरी बात, हाँ या ना, ठीक है। Yes, sir. तो जैसे ही फ्यूज करेंगे तो हुआ क्या कि इनका ये था क्या, दिस वाज द साइटोप्लाज्म, क्या था ये साइटोप्लाज्म था, तो इनका साइटोप्लाज्म क्या हो गया, फ्यूज हो गया, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में फ्यूज होता है, मेरे प्यारे बच्चों इसको कहता हूं मैं, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी, क्या कहता हूं इसको, प्लाज्मोगैमी, ठीक है, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मा का गैमी होना, गैमी मतलब गैमस मतलब कि फ्यूजन, ठीक है, मैं आपको लिख भी देता हूँ कि गैमी का मतलब होता है फ्यूजन। सुना है आपने गैमी वर्ड इससे पहले, शादी को क्या कहते हैं, शादी को क्या कहते हैं, गैमी, क्या कहते हैं, गैमी। सुना आपने पॉलीगैमी, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारी शादी हो सकती है, ठीक है। कुछ रिलीजन हमारे पास क्या करते हैं, अलाउ करते हैं मल्टीपल मैरिजेस को, तो ऐसी शादियां मतलब ऐसी कंडीशन जिसमें बहुत सारी शादी हो सकती है उसको पॉलीगैमी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्लाज्मोगैमी, मतलब कि दोनों के प्लाज्मा एक साथ फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लाज्मा फ्यूज कर रहे हैं तो भैया जो न्यूक्लियस है, क्या है ये जो न्यूक्लियस है, जैसे कि वाला न्यूक्लियस था और एक न्यूक्लियस था, अब इनके न्यूक्लियस में क्या करेंगे, इनके जो न्यूक्लियस है, these are the nucleus, इनके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे एंड दिस न्यूक्लियस का फ्यूजन जो है हमारे पास, लेकिन न्यूक्लियस को आप जानते हैं एक शब्द से बनाता था, याद है आपको लोगों को, वही न्यूक्लियस में क्या वर्ड यूज करते हैं, सुनाइए, कैरियो, Yes, sir. प्रोकैरियोट, जिनके पास टू न्यूक्लियस है, प्रोकैरियोट जिनके पास टू न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ क्या मैं इनको कैरियो, कौन सा स्टेप आया भाई इसके बाद, कैरियोगेमी, पहला क्या था, पहला था प्लाज्मोगेमी, ठीक। तो प्लाज्मोगेमी हो जाएगी और प्लाज्मोगेमी मतलब कि दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर गए, ठीक है। तो ये हमारे पास सबके पास पहले एक ही न्यूक्लियस था और एक क्या था, एन था, ये भी क्या था, ये भी एन था, ठीक है। फिर दोनों में फ्यूजन हो गया, ठीक है। तो कंडीशन कैसे आई, कंडीशन आ गई टू एन कंडीशन, क्या आई, टू एन कंडीशन आई और ये बन गया हमारे पास क्या, जाइगोट, क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, बोलो यार क्या बन गया, Zygote. ऑब्वियसली बात है बनेगा जाइगोट, क्यों बनेगा भाई, वाई रूट फॉर्म, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट में क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है, तो जाइगोट भी फॉर्म। अब आगे क्या होगा, जाइगोट बन गया, ठीक है। अच्छा कैरियर गैमेट से पहले ना एक सिचुएशन और देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर इस वाले कंडीशन में ये क्या बना है, क्या बना है, सेल तो ये एक ही है, पर इस सेल में दो कैरियर है, मतलब कि दो न्यूक्लियस है, तो इस कंडीशन में कहता हूँ क्या मैं, डाई कैरियर, क्या कहता हूँ मैं इसको, बोलो यार डाई कैरियर, ठीक है। कोई पूछ ले तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास बन गया जाइगोट, और जाइगोट क्या है, जाइगोट है हमारे पास 2n, क्या है जाइगोट है हमारे पास क्या, 2n। तो इसको फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर जब ये डिवाइड करेगा, क्या करेगा, जब ये डिवाइड करेगा तो ये बनाएगा स्पोर्स, क्या बनाएगा स्पोर्स, ठीक है।
ऐसे स्पोर्ट्स जो आगे चल के नई फंगसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो दिए क्या स्पोर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। एक अगर एक में फ्यूजन करें तो 4 स्पोर्ट्स बने, ठीक है। एक जाइगोट से 4 स्पोर्ट बनते हैं और इसका स्कोर बनाने के तरीके को, इसके स्कोर बनाने के तरीके को या डिवीजन को एक नाम से हम जानते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हमें, इस डिवीजन को क्या कहते हैं हमें मेयोसिस। तो मेरे कहने को बताओ मेयोसिस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। मेयोसिस हो रही है, क्या हो रही है, मेयोसिस हो रही है इसमें जाइगोट में, और जाइगोट में मेयोसिस होने के बाद क्या बन रहे हैं हमारे पास ये स्पोर्स बन जा रहे हैं। पूछो जी, कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी? हाँ भूमि, डाउट? नो सर। ठीक है, चले जरा देखेंगे क्या है इसके अंदर, अनबॉक्सिंग करें इसकी। यस सर। चलो देखते हैं। ओके, तुम्हारा लैपटॉप लेनोवो का है तो लेनोवो का चार्जर आया हमारे पास, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। अरे बड़ा टाइट सी लगा रखी है लेनोवो वालों ने। मैं भी शायद ये डब्बा लेके जाना पड़ेगा जब कल कोई दिक्कत आती है इसमें, मतलब जब दिक्कत ना आए तो अच्छी बात है, ठीक है। Okay, let's check. Okay, so here we got a cord, okay, and this is the adapter. I hope this is original, and yes, this is the original charger of मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि original है ये of Lenovo 65 volt, and this is the key. ठीक है भाई, चार्जर हमारे पास ओरिजिनल आ गया, ठीक है। हमारे लैपटॉप की उम्र थोड़ी सी और बढ़ गई है, ठीक है। थिंकपैड का है और हमारे पास थिंकपैड ही है, थिंकपैड है ना हमारे पास? हाँ भाई, नहीं हमारे पास थिंक बुक है, ये थिंकपैड का आ गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ठीक है। तो अब आप क्या करें, अब आप इसको नोट करिए फटाफट, फिर मैं आपको ज़्यादा प्रोसेस लिखवाता हूँ, ठीक है। ये वाला प्रोसेस हम आज अब नहीं, अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको तो नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगा कि मेयोसिस और माइटोसिस क्या होता है, ठीक है। तो हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में कोई डाउट है तो पूछो भाई मुझसे। इफ यू हैव एनी डाउट फ्रॉम टुडेस क्लास प्लीज आस्क मी। कोई भी डाउट आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास आप लोग कब रख रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास रख रहा हूँ मैं आपके अगेन संडे को, ठीक है। संडे को मैं आपके यहाँ रख रहा हूँ 8:30, ठीक है, 8:30 से 9:30। दिक्कत है बताओ? सर रात को सुबह। ये मॉर्निंग। हाँ भूमि, यस सर। दिक्कत है क्या, दिक्कत है? सर थोड़ी लेट रख दो। तो सर केमिस्ट्री क्लास है हमारे। बेटा मेरी भी क्लास है, ठीक है। फिर देखो मेरी 9:30 बजे दूसरी क्लास स्टार्ट है, उससे नहीं 9:45 से मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वो क्लास मेरी 2 बजे तक जाएगी, ठीक है। तो आप चाहो तो नहीं 2 बजे तक नहीं, अगर मैं क्लास को पहले बुला लूँ तो फिर मैं आपकी वाली क्लास रखूंगा, फिर मैं रखूंगा आपकी क्लास रात को। सर शाम को रख दीजिए। नहीं शाम को तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या तो मैं इसको आपको 8:30 9:30 बुला सकता हूँ, या मैं आपको संडे को इसको बुला सकता हूँ सुबह 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 कितने बजे, संडे को सुबह सर 6 बजे। अरे नहीं 12 से 1 भाई, देखो मैं तो लेने को आ रहा हूँ, ठीक है। 6 बजे आप लोग नहीं आ पाओगे, मतलब उसको फिर मैं 12 से 1 या 12:30 से रेट लग दूँ? यस सर। वो यस सर। ओके सर। सुबह क्या नहीं, अरे सुबह क्या दिक्कत है, 8:30 9:30 में क्या दिक्कत है बताओ मेरे को? सर प्रॉब्लम नहीं है। सोना होता है? अच्छा कौन कौन है जो सोना चाहता है संडे को सुबह, कौन है? सुबह आ जाओ ना 8:30 बजे, क्या दिक्कत है? हाँ यस सर। यस सर। आ जाओगे भूमि? सर भूमि तो ले हो गया। हाँ सर भूमि नहीं है क्लास में। अच्छा लेफ्ट कर गई हूँ, ठीक है। चलो भाई ठीक है, तो 8:30 ही रखते हैं सुबह क्लास, ठीक है। यस सर। चलो सैटरडे को सर। नहीं संडे 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 ओके 8:30 क्लास है, 8:30 से 9:30, ठीक है। ठीक है सर।
चलो भाई नोट कर लो, नोट के बाद आप लोग भी लीव कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके Okay, thank you, sir. ओके